Hello everyone, welcome back to the channel. Let's continue class 11th polity, chapter 3, equality. एक सोसाइटी में इक्वालिटी को प्रमोट करने के कई तरीके हैं, जैसे कि फॉर्मल इक्वालिटी मींस लॉज के जरिए इक्वालिटी को स्टैब्लिश कर देना। बट इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए सिर्फ फॉर्मल इक्वालिटी काफी नहीं है, इसीलिए जरूरी है डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। इन दोनों के बारे में हम लास्ट वीडियो में जान चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए एक और प्रिंसिपल अफर्मेटिव एक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज नॉट सफिशिएंट टू एस्टैब्लिश इक्वालिटी बाय लॉ। जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि लीगली इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि पास्ट में सोसाइटी के कुछ सेक्शन के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, जिस वजह से इस सेक्शन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज ना मिलने से ये पीछे छूट चुके हैं। बाय फॉर्मल इक्वालिटी मीन्स बाय लॉ किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन पर रोक लगा दी गई है, बट अब इन लोगों को दूसरों के बराबर कैसे लाया जाए, और इसीलिए जरूरत है अफर्मेटिव एक्शन की। इनइक्वालिटीज हमारे सोसाइटी में डीपली रूटेड है। फॉर एग्जाम्पल कास्ट सिस्टम, जिसके लिए इंडिपेंडेंस के बाद हमने अनटचेबिलिटी को लेकर बहुत से लॉज बना दिए, बट इन पास्ट इनइक्वालिटीज के इफेक्ट को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ अफर्मेटिव एक्शन लेने होंगे। मीन्स कहा जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा एक्स्ट्रा एफर्ट, जिससे डिप्राइव्ड सेक्शन को बराबरी पर लाया जा सके। अब ये अफर्मेटिव एक्शन कई फॉर्म्स में लिए जा सकते हैं, जैसे कि प्रेफरेंशियल स्पेंडिंग ऑन फैसिलिटीज फॉर डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज सच एज स्कॉलरशिप एंड हॉस्टल टू स्पेशल कंसिडरेशन फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड जॉब। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारी गवर्नमेंट कहती है कि सभी को शिक्षा लेने का अधिकार है, मीन्स फॉर्मली इक्वालिटी को एस्टैब्लिश कर दिया गया है। बट अपर क्लास जिसके पास पैसा है तो वो एजुकेशन ले पाएगा, बट डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए ये उतना इजी नहीं है, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं है, और इसीलिए उन्हें यहाँ तक कैसे लाया जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है स्कॉलरशिप्स और हॉस्टल फैसिलिटीज, जिससे डिप्राइव्ड सेक्शन को बराबरी पर लाया जा सके और उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जा सके। ये प्रेफरेंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ जॉब्स में भी दिया जाता है। अब अगर हमारी कंट्री की बात करें तो यहाँ अडॉप्ट की गई है पॉलिसी ऑफ कोटा और रिजर्व्ड सीट्स इन एजुकेशन एंड जॉब्स टू प्रोवाइड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डिप्राइव्ड ग्रुप्स। मींस हमारे कंट्री में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और जॉब्स में सीट्स को डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए रिजर्व कर दिया गया है। अब ऐसा करना कितना सही है और कितना गलत, तो ये सब्जेक्ट हमेशा से ही काफी डिबेटेबल रहा है, क्योंकि बहुत से थिंकर्स इस तरह के डिफरेंशियल ट्रीटमेंट पर एग्री नहीं करते हैं। बट कई थ्योरिस्ट इस तरह की पॉलिसीज को डिफेंड भी करते हैं। इनके अकॉर्डिंग जिन लोगों को ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, वो एक लंबे समय से सोशल प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन के विक्टिम रहे हैं, जिससे उनका एक्सक्लूजन और सेग्रीगेशन किया गया। फॉर एग्जाम्पल दलित कम्युनिटी, जिन्हें एजुकेशन लेना अलाउड नहीं था, वो सिर्फ साफ सफाई का काम ही कर सकते थे। इसके अलावा बहुत सी पब्लिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। बट इंडिपेंडेंस के बाद डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए बहुत से लॉज बना दिए गए। पर एक बार सोचिए, ऐसी कम्युनिटीज के लोग जिन्होंने पास्ट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई, और अब अगर उन्हें कहा जाए कि आपको दूसरे लोगों के साथ जो उनसे ऑलरेडी काफी आगे हैं, उनके साथ इक्वल टर्म्स में compete करना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे कि एक बच्चा जिसकी फैमिली में कोई पढ़ा लिखा ना हो, उसके पास आगे बढ़ने के लिए सही एनवायरनमेंट या अपॉर्चुनिटीज ना हो, वो बच्चा एक ऐसे फैमिली के बच्चे से सेम लेवल पर कैसे compete करेगा जो काफी अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली से आता हो, और जिसके पास आगे बढ़ने के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज और सही इन्वायरमेंट भी हो। इसीलिए एक इगैलिटेरियन और जस्ट सोसाइटी बनाने के लिए डिप्राइव्ड सेक्शन को स्पेशल प्रोटेक्शन और हेल्प की जरूरत है। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ कि डिप्राइव्ड सेक्शन को कब तक इस तरह का असिस्टेंस दिया जाए। तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि अफर्मेटिव एक्शन टेम्पररी और टाइम बाउंड मेजर होने चाहिए। मींस एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद वो डिप्राइव्ड सेक्शन खुद को मजबूत कर दूसरों के साथ compete कर सकता है। इसीलिए सोसाइटी को इक्वल बनाने के लिए बहुत से थ्योरिस्ट अफर्मेटिव एक्शन को सपोर्ट करते हैं। बेसिकली इसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कहा जाता है। बट क्या लोगों को डिफरेंटली ट्रीट करके सोसाइटी में इक्वालिटी को एस्टैब्लिश किया जा सकता है? तो ऐसे बहुत से थ्योरिस्ट हैं जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के क्रिटिक हैं और पार्टिकुलरली पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन के अगेंस्ट में आर्ग्यू करते हैं। इनका मानना है कि डिप्राइव्ड सेक्शन को एजुकेशन या जॉब्स में दिया जाने वाला रिजर्वेशन या कोटा पूरी तरह अनफेयर है,
क्योंकि ये सोसाइटी के दूसरे सेक्शन का राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट मिलने से रोकता है। इनके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन भी एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक व्यक्ति जो अपर और एक जो लोअर कास्ट से आता है, अब इन दोनों को बराबरी पर लाने के लिए लोअर कास्ट से आने वाले व्यक्ति को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिए गए। इस स्पेशल ट्रीटमेंट के जरिए इन दोनों को बराबरी पर ला दिया गया, पर अभी भी कई ऐसे सेक्शन है जो पीछे छूट चुके हैं, इसीलिए ये स्पेशल ट्रीटमेंट चलते रहेंगे। अब ये स्पेशल ट्रीटमेंट पीछे छूट चुके सेक्शन को मिले तो सही है, बट अगर बराबरी पर आए हुए इसी इंसान को भी स्पेशल ट्रीटमेंट दिए जाते रहे तो ये कितना सही है, क्योंकि अब ये दोनों बराबरी पर पहुंच चुके हैं। बट डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के जरिए ये व्यक्ति कम मार्क्स लाकर भी आगे निकल जाएगा। इनके अकॉर्डिंग इस तरह की पॉलिसी रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन को मेंटेन करती है, जिससे इस सेक्शन को एक्स्ट्रा फेवर मिल जाता है। उनके अकॉर्डिंग इस तरीके से कभी भी इक्वालिटी को एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता है, क्योंकि डिप्राइव्ड सेक्शन के बराबरी पर आ जाने के बाद भी रिजर्वेशन देने से ये इनसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए अब आपको इस सेक्शन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। इनके अकॉर्डिंग इक्वालिटी का मतलब है सभी को एक जैसा ट्रीट किया जाए, कास्ट और कलर के बेसिस पर ना ही कोई डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए और ना ही कोई स्पेशल ट्रीटमेंट। इनके अकॉर्डिंग इस तरह का डिस्टिंक्शन हमारी सोसाइटी को और ज्यादा डिवाइड कर देता है, इसीलिए जरूरी है इन डिस्टिंक्शंस को दूर कर देना। अब इस डिबेट को ध्यान में रखते हुए हमें दो चीजों में डिस्टिंक्शन करना जरूरी है। पहला, इक्वालिटी एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और दूसरा इक्वल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। मींस गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाए उसमें इक्वालिटी के लिए लॉ बनाते समय इंडिविजुअल की इक्वालिटी को भी ध्यान में रखा जाए। अब इसे कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एक इंडिविजुअल को किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन और पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट लेने का पूरा राइट है, बट इसके लिए कंपटीशन फेयर होना जरूरी है। यहाँ इक्वालिटी एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह है, बट जब यही कंपटीशन लिमिटेड सीट्स के लिए होता है तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान डिप्राइव्ड सेक्शन का होता है। पर ऐसा क्यों? बेसिकली इनके सर्कमस्टांसेस की वजह से। फर्स्ट जनरेशन लर्नर जिसके पेरेंट्स या एंसेस्टर्स इलिटरेट हों, उसके नीड्स और सर्कमस्टांसेस एक ऐसे बच्चे से काफी अलग होंगे जिसका जन्म एजुकेटेड फैमिली में हुआ है। हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत से एक्सक्लूडेड ग्रुप हैं, जैसे कि दलित, विमेन, जिनके साथ हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन होता आया है। इसीलिए इन्हें जरूरत है स्पेशल हेल्प की, जिससे डिप्राइव्ड सेक्शन भी अपने राइट्स को एंजॉय कर सके। अब इन्हें स्पेशल हेल्प देने के लिए गवर्नमेंट को इक्वालिटी प्रमोट करने वाली सोशल पॉलिसीज को बनाना होगा। इन पॉलिसीज के जरिए उन्हें दूसरे लोगों के साथ कंपीट करने का फेयर चांस मिल सकेगा। यहाँ कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज में भारत को डिप्राइव्ड सेक्शन को जितना दिया जाना था उससे काफी कम मिला है। अगर एजुकेशन के लेवल पर इनइक्वालिटीज को देखा जाए तो वो काफी ज्यादा है, जैसे कि रूरल एरियाज में रहने वाले गरीब बच्चे और अर्बन एरियाज के स्लम्स में रहने वाले बच्चों की स्कूल जाने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। अब अगर ऐसे बच्चों को स्कूल में जाने की अपॉर्चुनिटी मिल भी जाए तब भी ये इनइक्वालिटीज इन बच्चों का पीछा नहीं छोड़ती हैं। इन बच्चों को एलीट प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनके पास कोचिंग लेने के लिए जरूरी रिसोर्सेज की कमी होती है। इन प्रोफेशनल कोर्सेज की फी इतनी ज्यादा होती है जिसे पे करना इनके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, और इसका रिजल्ट ये होता है कि ये लोग प्रिविलेज सेक्शन के साथ इक्वल टर्म्स पर कम्पीट नहीं कर पाते हैं। इस तरह की सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज डिप्राइव्ड सेक्शन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलने से रोकती हैं, और आज बहुत से थ्योरिस्ट इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, इससे सभी लोग अग्री करते हैं। बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट इस बात को लेकर है कि एक स्टेट को इस गोल को पूरा करने के लिए किस तरह की पॉलिसीज को बनाना चाहिए। क्या डिप्राइव्ड सेक्शन को रिजर्वेशन दिया जाए या उन्हें कुछ स्पेशल फैसिलिटीज दी जाएं जिससे इन बच्चों के टैलेंट और स्किल्स को डेवलप किया जा सके। अब इसके साथ और भी कई क्वेश्चन है, जैसे कि डिप्राइव्ड आखिर है कौन, डिप्राइव्ड सेक्शन को किस तरह आइडेंटिफाई किया जाए, क्या डिप्राइव्ड सेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए इकोनॉमिक क्राइटेरिया को अडॉप्ट किया जाए, या कास्ट सिस्टम से पैदा हुई सोशल इनइक्वालिटीज के बेसिस पर ही इन्हें आइडेंटिफाई किया जाए। ये सोशल पॉलिसी का वो एस्पेक्ट है
जिनके बारे में आज भी डिबेट हो रही है। अल्टीमेटली आज हम जो भी पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं वो कितने सक्सेसफुल है, इसका पता तब ही लग पाएगा जब ये पता लग पाए कि ये पॉलिसीज एक सोसाइटी के लिए कितनी इगैलिटेरियन और जस्टिफाइड है। बेसिकली जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तब हमें दो चीजों में डिफरेंस करना होगा। पहला, हर इंडिविजुअल को एक जैसा मान लेना, और दूसरा, हर इंडिविजुअल को समान मानते हुए उनमें डिफरेंस करना, क्योंकि समान इंडिविजुअल को भी किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में अलग अलग ट्रीटमेंट की जरूरत हो सकती है। बट ऐसे में भी गोल सिर्फ इक्वालिटी को प्रमोट करना है। इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए डिफरेंशियल या स्पेशल ट्रीटमेंट के बारे में सोचा जा सकता है, बट गवर्नमेंट को ऐसा करने के लिए जस्टिफिकेशन के साथ साथ केयरफुली सोचना पड़ेगा कि ऐसा करने पर इक्वालिटी रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं, क्योंकि डिफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज पार्ट है कास्ट सिस्टम और अपार्थाइड सिस्टम के। इसलिए लिबरल इक्वल ट्रीटमेंट की बात करते हुए बहुत केयरफुल रहते हैं। इक्वालिटी के लिए विमेन के द्वारा भी बहुत से मूवमेंट चलाए गए, जैसे कि 19th सेंचुरी में विमेन ने इक्वल राइट्स के लिए अपनी आवाज उठाई। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने वोटिंग राइट, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने और जॉब्स के लिए उसी तरह की डिमांड की जैसे ये राइट मेन को मिले हुए थे। बट जैसे ही उन्होंने जॉब्स में एंट्री की तब उन्हें ये फील हुआ कि विमेन को इन राइट को एक्सरसाइज करने के लिए बहुत सी स्पेशल फैसिलिटीज की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, मैटरनिटी लीव, वर्किंग प्लेस पर क्रिचेस का होना। इस स्पेशल ट्रीटमेंट के बिना ना तो वो इन जॉब्स में इक्वल टर्म्स पर कम्पीट कर सकती थी और ना ही सक्सेसफुली प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को एंजॉय कर सकती थी। मींस मेन की तरह सेम राइट को एंजॉय करने के लिए उनके लिए डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जरूरी है। फाइनली, जब हम इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए ये एग्जामाइन करते हैं कि डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जरूरी है या नहीं, तो हमें ये भी पूछना जरूरी है कि सोसाइटी का एक हिस्सा इन इक्वल राइट्स को उसी तरह एंजॉय कर सके जैसे कि सोसाइटी का बाकी हिस्सा कर रहा है। बेसिकली ये डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑपरेशन या एक्सप्लॉयटेशन को जन्म न दे। मेनली डिफरेंशियल या स्पेशल ट्रीटमेंट का एम सिर्फ जस्ट और इगैलिटेरियन सोसाइटी को प्रमोट या एनहांस करना है और कुछ भी नहीं। तो ये था इक्वालिटी की तरफ जाने का लास्ट स्टेप, अफर्मेटिव एक्शन। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। बाकी पार्ट को आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फॉर मोर वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।